हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि कुष्ठ रोग से काफ़ी आप परेशान हो गए हैं और तरह तरह के दवा आप यूज कर लिए हैं, फिर भी ये आपका बीमारी टस से मस नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन आपको परेशान किए जा रहा है, तो आपको क्या करनी चाहिए। एमडीटी के दवा आप बहुत ज़्यादा प्रयोग कर लिए हैं, फिर भी टस से मस नहीं हो रहा है। डेप्सोन ले रहे हैं लेकिन साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज आपको सारे समस्याओं का समाधान होगा। कुष्ठ रोग सबसे बड़ी जानिए कि गंभीर और खतरनाक बीमारी है। ये आप बड़े से बड़े ओझा गुनी से दिखाइए, इस बीमारी पर बिल्कुल कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें घरेलू इलाज भी कोई काम का नहीं रहता है। यानी यह बीमारी गंभीर है, झाड़ फूक ओझा गुनी के फेरे में बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। यदि आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट कर रहा है, या डेप्सोन आप ले रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट कर रहा है। एमडीटी के दवा लेने से कई तरह का साइड इफेक्ट होता है, डेप्सोन भी लेने से कई तरह का साइड इफेक्ट होता है। शरीर में भारी खून की कमी और ये चक्कर आना, उल्टी जैसा मन, और ये खून तो कम आपको होगा ही, और अजीब सा मन हो जाना, और पीलिया, जॉन्डिस इसमें आपको देखने में आता है साइड इफेक्ट में। और आपको इंडाइजेशन, खाना, भूख की कमी और नींद की कमी आपको देखने में आता है। शरीर में सूजन, और 1 साल का कोर्स है, यदि 1 साल से ज़्यादा चलाया जाएगा तो आपको शरीर में सूजन और दर्द भी रह सकता है। एमडीटी आप दवा ले लेकर के, डेप्सोन ले लेकर आप थक हार गए हैं, तो इसका समाधान है होम्योपैथिक में। होम्योपैथिक से यह बीमारी 100% ठीक हो जाता है, क्योंकि होम्योपैथिक दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। वही आप एमडीटी का दवा ले रहते हैं तो पूरा शरीर और चेहरे का रंग बिगाड़ के रख देता है, काला कर देता है। यदि आप कुष्ठ रोग का शिकायत हो गया है, यानी आपका चमड़ा, कहीं का भी शरीर में चमड़ा यदि सुन्न हो गया है, त्वचा सुन्न हो गया है, तो आपको उसी को लेप्रोसी बोला जाएगा। आप अपने से भी टेस्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काट कर देख सकते हैं। यदि आपको चमड़ा सुन्न हो गया है तो कुष्ठ रोग है। 4 बूंद हाइड्रोकोटाइन सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। ये बीमारी को आगे बढ़ने से रोकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसी से आपका ठीक हो जाएगा। यानी कुष्ठ रोग के लिए ये बहुत ही बेहतरीन दवा है हाइड्रोकोटाइन। ये कंट्रोल करके रखता है, होम्योपैथिक स्टोर पर मिलता है, और बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए आपको पूरा लक्षण, मतलब कि आपको क्या क्या दिक्कत है वो आपको बतानी पड़ती है। आप अपना फोटो व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, या वीडियो बना करके आप डाल सकते हैं। वीडियो बनाने से समझ में आ जाता है कि आपको बीमारी कितना तक फैला हुआ है। तो वीडियो बनाइए, तो और वीडियो बना लीजिए, अपना फोटो भेज दीजिए, नाम लिख दीजिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9817575333, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। बहुत सारे कुष्ठ रोगियों का यह सवाल रहता है
कि सर बड़ी जल्दी जल्दी नंबर बता देते हैं, लिख हम लोग नहीं पाते हैं। तो अच्छा से लिख लीजिए, कलम कॉपी निकाल लीजिए। फिर एक बार मैं बोल देता हूँ 9 8 0 1 7 5 7 5 3 3 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। इसमें यदि आपका आंख का पलक बहुत लोगों का गिरता नहीं है या उठेगा नहीं, झुनझुनी कहीं पर भी मारेंगे तो लगेगा बिजली का झटका लग गया है, कहीं पर भी मारेंगे लगेगा बिजली का झटका लग रहा है, झुनझुनी होता है, लगे प्राण निकल गया। कहीं भी ठोकेंगे, प्राथमिक लक्षण है। और ये बीमारी आगे बढ़ेगा तो आपको ये मेमोरी, जैसा कि कई वीडियो में हम बताते हैं, मेमोरी स्मरण शक्ति बहुत कम हो जाता है, स्मरण शक्ति आपका बहुत कम हो जाएगा। यौन क्षमता यानी सेक्स पावर में भी भारी कमी देखने को मिलता है। हाथ पांव को, उंगली को टेढ़ा कर देता है। जहाँ पर ये त्वचा जो है सुन्न हो गया है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो जाए, और मोटा या लाली लेकर के गोल गोल धब्बे धब्बे आपको आए और फोड़े फोड़े शरीर में निकलने लगे, और घाव जो होता है ये जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ पर घाव विशेषकर बन जाता है। तो घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि पैर से चप्पल निकल जाता है, आपको मालूम नहीं चल पा रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी आपके शरीर में हो गया है। दिन प्रतिदिन चमड़ा जो है एक बूढ़े के तरह चमड़ा होते चला जा रहा है। स्किन देख करके मालूम चलता है, उसका कलर बिल्कुल खराब होने लगता है चमड़े का। और एमडीटी के साइड इफेक्ट की वजह से तो आप जानते ही हैं कि आँख से कम दिखाई देना, पीलिया, जॉन्डिस, पूरा शरीर का काला होना और लूज मोशन इसका साइड इफेक्ट है। यदि आप दवा एमडीटी या डेप्सोन ले रहे हैं तो यदि बहुत ज़्यादा लेने लगेंगे तो शरीर में सूजन आने लगेगा और काफ़ी दर्द हो जाएगा। यदि बस में यात्रा कर रहे हैं तो इंजन जहाँ पर गर्म होता है वहाँ पर नहीं आपको बैठनी चाहिए। धूप में आपको कड़े धूप में नहीं निकलनी चाहिए। और ठंड का मौसम तो समाप्त हो गया है, कहीं पर भी हीटर आग के पास में ठंड से बचने के लिए आपको नहीं बैठनी चाहिए। और धूप का आपको धूप से हमेशा बचनी चाहिए। बहुत लोगों का ये आँख का पलक जो है या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। नाक आपको टेढ़ी हो सकती है या मुंह भी टेढ़ा हो जाता है। हाथ पांव का उंगली तो टेढ़ा होगा ही, और ये जो पतला पड़ने लगता है आपका हाथ जो है पतला पड़ने लगेगा। कुष्ठ रोग में ये नस आपको खींचने तानने में कई लोग बोलेंगे डॉक्टर कि आप ऑपरेशन कराइए, ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। हमारे पास कई ऑपरेशन के मरीज आते हैं ऑपरेशन करा करके, लेकिन उससे ठीक नहीं होता है। गांठ, किसी कुष्ठ रोगी को शरीर में गांठ भी होते देखा गया है, गांठ रहता है। किसी को एलर्जी, डेप्सोन नहीं लेंगे तो पूरे शरीर में दाने दाने आने लगते हैं, चकत्ते आने लगेंगे, बुखार आ जाएगा। तो डेप्सोन और खांसने समय यदि आपको खांसी आए, आछी या छींक आए तो कम से कम रुमाल का प्रयोग करिए
और कई लोग तो हाथ का सहायता लेता है ऐसे करके खांसता है, तरीका सही नहीं है। मास्क का प्रयोग करें या रुमाल का या तौली है या गमछी प्रयोग करते हैं, खास करके बिहार यूपी में, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और ये आपको सबसे बड़ी चीज़ है ये साबुन पियर्स। इस टाइप का जो साबुन आप हम कई वीडियो में बता चुके हैं, जो इस पार से उस पार दिखाई दे, किसी भी कंपनी का आप ले करके यूज कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का पियर्स ग्लिसरीन युक्त होनी चाहिए, जिसमें कास्टिक होता है, केमिकल वाला साबुन आपको प्रयोग नहीं करनी चाहिए। और करू तेल, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल आपको हम बताते हैं सस्ता के लिए। और ये तुबरक ऑयल तो बहुत महंगा पड़ेगा, 250 रुपये का मात्र 50 ml पड़ता है। इससे बढ़िया है कि शुद्ध सरसों का तेल आप प्रयोग करें, नहाने से पहले आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। लहसुन और प्याज का सेवन भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और कहीं से भी घूम फिर कर आएगा तो अपने हाथ पैर को जरूर देखें, कहीं कट तो नहीं गया है। कटा होगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा, घाव बन जाएगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा। बहुत किसान मजदूर जो लोग होते हैं उनको मिट्टी लगा रहता है, तो हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धोकर ही आप सोए। पैर को पानी में रह करके अच्छी तरह से थोड़ा फूलने दे और उसके बारीक से थोड़ा पैर हाथ अच्छा से धोकर ही आप बिछावन पर जाएं। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। ओझा गुनी के पास इसका कोई समाधान नहीं है, घरेलू उपचार से भी जल्दी ठीक नहीं होता है। यहाँ तक कि एलोपैथ के बड़े बड़े चिकित्सक आप छोटे डॉक्टर के पास जाइए, बड़े डॉक्टर के पास MDT डेप्सोन ही देंगे तो उसे आराम तो हो जाता है, लेकिन ठीक होने का नाम नहीं लेता है। और बीमारी जब आगे बढ़ेगा तो भूख की कमी होने लगेगी। भूख की कमी और खांसी, सर्दी रह सकता है, बुखार रह सकता है। कई मरीज को हम बुखार होते हुए देखे हैं, जान भी जा सकता है, एलर्जी भी रहता है, दाने दाने निकले रहते हैं। और कुष्ठ रोग का स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। ये कट आप कभी मत लगवाइएगा चेहरे पर, दाग हमेशा के लिए बन जाता है। एलिसा फॉर आपको लेप्रोसी जांच होता है कुष्ठ रोग के लिए। और होम्योपैथिक दवा तो चलाने के लिए लक्षण के आधार पर ही चलता है, इसमें जांच करना जरूरी नहीं रहता है। यदि MDT और डेप्सोन जैसे दवा आपको लेनी है तब आप जांच करवा सकते हैं। होम्योपैथ के इलाज में जांच कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सिम्टम पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। आपका त्वचा सुन्न है, चमड़ा सुन्न हो गया है चमड़ा सुन्न हो गया है, वहाँ पर कलम हिलाकर आप देख लीजिए, चिट्ठी काट कर देख लीजिए, पिन हिलाकर देख लीजिए, ये सारे लक्षण इसमें आता है। और पैर से चप्पल का निकल जाना, ये सब आपको दिखाई देगा। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होना, फोड़ा फोड़ा और घाव जो होता है, इसमें खून की कमी डेप्सोन लेने के चलते होता है। MDT लेने की वजह से कई तरह का साइड इफेक्ट होता है। वही होम्योपैथिक दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और बीमारी भी आपका जड़ से ठीक हो जाता है। तो डेप्सोन लेते समय में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और होम्योपैथिक दवा इसमें आपको जो बहुत ज़्यादा फायदा करता है, इसमें बहुत सारे लोग लाइव में नहीं आना चाहते हैं। जो मरीज ठीक हो गए हैं, हम आपको उनका मोबाइल नंबर उपलब्ध करवा सकते हैं ताकि आपको फेथ हो जाए। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई पूर्वक हम बात बताते हैं ताकि भ्रम की स्थिति न पैदा हो, ठीक होगा कि नहीं। होम्योपैथिक दवा से ही बीमारी ठीक होता है। आप तो खुद MDT डेप्सोन का प्रयोग किए होंगे, आप देख रहे होंगे कि कितना साइड इफेक्ट आता है। और MDT ले रहे हैं तो फायदा है, छोड़ देते हैं तो पुनः वापस आने लगता है। तो इसमें आप खाने में
फल फ्रूट्स का प्रयोग ज़्यादा आप करें, ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करें, काजू, किशमिश, खजूर। और फल में आप सब तरह संतरा, विटामिन सी जिसमें मिले त्वचा को अच्छा स्वस्थ बनाए रखता है, आंवले में पाया जाता है। इसे हर फल में तो खट्टे फल में पाया ही जाता है, तो इसमें फल फ्रूट्स जरूर ले। यह बीमारी गरीबी की वजह से होता है। होटल में आप ज़्यादा दिन खाएंगे, कैंटीन में ज़्यादा दिन खाएंगे, विदेश में ज़्यादा दिन रहेंगे, खाना अनियमित खाएंगे, कभी इस टाइम कभी उस टाइम, तो ये बीमारी होने का खतरा रहता है। यह मेरा चैनल GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल भारत के कोने कोने में देखा जाता है और विदेश में भी देखा जा रहा है। और लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ये चैनल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और ऐसे ही आपके सहयोग के कारण आपका वीडियो हम बनाते रहते हैं, ताकि आपको कुष्ठ रोगी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। शुरुआती दौर में लेप्रोसी को पकड़ पाना कठिन इसलिए होता है कि मरीज को इसका सिम्टम जानकारी नहीं रहता है। उनको कुष्ठ रोग भी है तो अलग अलग इसका इलाज चलने लगता है। कई मरीज का कहना है कि डॉक्टर उनको लिकोडर्मा बता दिए थे और लिकोडर्मा का ट्रीटमेंट चलते रहा और उनका उंगली जो है हाथ का सब ड्रॉप हो गया। तो कुष्ठ रोग, लिकोडर्मा अलग बीमारी है, कुष्ठ रोग लेप्रोसी अलग बीमारी है। लेप्रोसी में चमड़ा सुन्न होता है, लिकोडर्मा में चमड़ा जो होता है व्हाइट हो जाता है, व्हाइट होता है खाली। उससे आपको हाथ पाँव का उंगली का टेढ़ा होना, घाव होना और कोई दिक्कत नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ उसमें त्वचा आपको उजला हो जाएगा, वो आपको लिकोडर्मा है। उसी को कुष्ठ रोगी समझ लेते हैं। ऐसे अगर चिकित्सा होगा, ऐसे चिकित्सक के फेर में पड़ेंगे जिनको डिफरेंट मालूम ना हो, तो आपका निश्चित रूप से आपको हानि हो जाएगा, हाथ पाँव का उंगली ड्रॉप हो सकता है। तो कुष्ठ रोग का पहचान क्या है? चमड़ा का सुन्न होना। चमड़ा सुन्न होगा तभी आपको कुष्ठ रोग कहा जाएगा। एक ही लक्षण है, आप याद रखिए। कुष्ठ रोग को तो एक हमारे जो साधारण पढ़े लिखे भाई बहन हैं, अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे, कोई भी पकड़ सकता है घर बैठे। और इसकी तो पहचान ही है, चमड़ा का सिकुड़ते जाना आपको, और ये नाखून धीरे धीरे खराब होना, नाखून खराब होना धीरे धीरे, नाखून काला हो करके, ये नाखून धीरे धीरे काला हो करके खराब होता है। नाखून मोटा होगा और काला होकर धीरे धीरे ये गिरते जाएगा और इलाज के बाद में आपका नाखून पुनः धीरे धीरे वापस आ जाता है, फिर ठीक हो जाता है। और आँख का रोशनी यदि समाप्त हो रहा है तो आप पपीते का सेवन आप कर सकते हैं और MDT या डेप्सोन को बंद करके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यदि काफ़ी आप परेशान हो गए हैं, त्वचा को साफ सुथरा रखें, पर्याप्त मात्रा में नींद लें। और आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।